देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात कर रहे हैं हम लोग। लिखा गया एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो भाई बताया गया है कि यदि cos मतलब यदि एंगल A और एंगल B जो है कि एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, और दे दिया गया है कि cos A इक्वल टू cos B है, तो आपको यह दिखाना है कि जो एंगल A एंगल B के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए हम लोग फिगर में क्या निकाल रहे हैं, हम जानते हैं cos A ना, cos थीटा इक्वल टू कहेंगे cos A बोला है पहले, वो cos A इक्वल टू होता क्या है, मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि बेस अपान क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो cos A दिया है यहाँ पर, तो cos A क्या है, ये वाला एंगल, तो cos A के सामने देखिए अगर एंगल A ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारा क्या होगा बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है AC, बेस क्या है हमारा भाई AC है, और हाइपोटेनस क्या दिया है, इसमें हाइपोटेनस ये है, तो हम कहेंगे सर AB है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है AB। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे cos B की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, cos B, फिर हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू मतलब cos B इक्वल टू फिर क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, लेकिन हमारा बेस की जगह क्या दिया है, देखिए हम एंगल इस बार ले रहे हैं B को, इस एंगल को ले रहे हैं, जब इस एंगल को लोगे तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, फिर हम बेस अपन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है, ये वाला बेस है, कहेंगे सर BC है, बेस क्या हमारा BC डिवाइड बाई, और देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है, यही हाइपोटेनस होगा AB। ठीक है, AB, तो हम क्या करेंगे इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आपको दे दिया है कि cos A, ठीक है, इज इक्वल टू cos B। ठीक है मेरे भाई, cos B यहाँ पर वैल्यू पुट करिए इसमें, तो आपका हो जाएगा AC डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BC डिवाइड बाई क्या होगा AB। ठीक है, तो AB से AB क्या होगा कैंसिल आउट। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो AC इज इक्वल टू क्या है BC। देखिए जो साइड AC है, जो साइड AC इज इक्वल टू क्या आ रहा है साइड BC, मतलब दो साइड आपस में बराबर हो रही है। AC के इक्वल टू क्या हो रही है BC, मतलब हमारा AC मतलब यह साइड मतलब AC के इक्वल टू क्या आ रहा है BC, यह साइड आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, जब दो साइड इक्वल होती है किसी भी ट्रायंगल में, दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट जो एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब साइड इक्वल है तो दो एंगल भी आपस में क्या है इक्वल है। देखिए AC क्या है, AC हमारा ये है, इसके सामने की साइड कौन है, इसके सामने की साइड क्या मतलब एंगल क्या है ये वाला एंगल B, और देखिए और इसके बाद क्या है हमारा BC क्या है, देखिए यह BC, इसके सामने क्या है A, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल B इक्वल टू एंगल A। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात कर रहे हैं। बोला गया इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब कि आपको cos थीटा की वैल्यू दे दिया 7/8 है, एवेलुएट मतलब वैल्यू बताना है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो हमको पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू दे दिया है पहले से ही 7/8 है, जबकि cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा इक्वल टू होता है कि बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या होता है मेरे भाई, बेस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ से हम पाइथागोरियन थ्योरम से निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है 8, आप लिखोगे सर 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है 7, तो आप लिखोगे 7 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। आप लिखोगे सर हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 113 होगा, यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी रूट में 113। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। अगर यहाँ से साइन की वैल्यू निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू आपको भी पता है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया मेरे भाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दिया है। ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आया अभी हम लोग का रूट में 113। इसी प्रकार अगर cos थीटा की वैल्यू पूछा जाता तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है मेरे भाई। तो बेस की वैल्यू कितनी है 7, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है रूट में 113, इसलिए हम इसकी दोनों की वैल्यू निकाले हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है पूछा गया है, तभी हम वैल्यू निकाल लिए, इसमें बस पुट करना पड़ेगा। ठीक है,
आप यहाँ पर लिख सकते हो 1, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, देखिए इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो यह फॉर्मूला बन जाएगा कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं इसी को ऐसे हम क्या कर लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो आपका 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपान रूट में 113। तो कहेंगे 8 अपान रूट में 113, इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस की वैल्यू आया है 7 डिवाइड बाई रूट में 113, इसका भी स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 113, ठीक है। डिवाइड बाई यह हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा आपको 49, डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट में से निकल जाएगा तो 113, ठीक। इसके आगे देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसके जस्ट बगल में, इसको लिखेंगे कि 113 माइनस 64, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पूरे के 113 होगा, मतलब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर पूरे के डिवाइड बाई, ठीक है, यह 113 तो 113 माइनस 49 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 130, ठीक है जो है। तो 113 से यह कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कट सकता है, ठीक है। अब देखिए 130 मतलब 113 में से 64 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49 आएगा, ठीक है मेरे भाई, कितना आएगा 49, ठीक है। डिवाइड बाई अगर आप 139 मतलब 113 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। हमारी वैल्यू आएगी है कितना कि अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49 डिवाइड बाई 64, ठीक है भाई, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग की यह मिली है, ठीक। आगे देखिए दूसरा में क्या पूछा गया है, देखिए दूसरा पूछा गया इसी क्वेश्चन का सेकेंड नंबर कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे दिया है 7/8 तो कॉट स्क्वायर करेगा तो हम बस वैल्यू पुट करके देंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो आप लिख सकते हो कि 7/8 का होल स्क्वायर, यहाँ से लिखोगे 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4, मतलब 3 cot थीटा की वैल्यू दे दिया है 4, तो चेक वेदर आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखिए चेक करते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखिए 3 cot लिखा गया है कि 3 cot थीटा की वैल्यू दे दिया है 4, तो यहाँ से बोल सकते हो कि cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। हमें पता है कि जो cot थीटा होता है यह tan का क्या होता है अपोजिट होता है ना। हम जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको बस पलट देंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमारा cot का अपोजिट क्या होता है, जो cot का अपोजिट होता है वह tan होता है और tan का अपोजिट cot होता है, ठीक मेरे भाई। अब देखो हमको लेकिन cos की भी वैल्यू बताना है, साइन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि tan थीटा या cot थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, इसी जगह से हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, और बेस की वैल्यू दे दिया 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू 25, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आ जाएगी रूट में 25। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये कितनी, इसकी वैल्यू क्या आई 5 आई, ठीक है। कितनी आ गई 5। तो आप साइन की अगर वैल्यू पूछा जाएगा, आप यहाँ से साइन की वैल्यू बता सकते हो। अगर साइन थीटा की या साइन ए की वैल्यू पूछे, ठीक है, देखिए सब जगह ए दिया है, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। अगर आपको साइन ए लिखा जाए, साइन थीटा की वैल्यू पूछा जाए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपको 3 है, तो आप लिखोगे 3। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई अभी 5, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 5। ठीक। अब कॉस थीटा किसी तरह पूछा जाए तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो आप लिखोगे बेस अपन हाइपोटेनस। ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी है इसमें, बेस हमारा दे दिया है 4, बेस दे दिया है 4, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना दिया है, हाइपोटेनस हमारा दिया है भाई 5। चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। इसमें वैल्यू पुट करिए तो हो जाए 1 माइनस 10। 10 की वैल्यू कितनी है, देखिए 10 की वैल्यू आई है हमारी 3/4, यहाँ पर ए दिया है थीटा लिख दिए हैं, तो अगर 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, तो आप लिखोगे 3/4 का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस देखिए 10 स्क्वायर, तो 10 की वैल्यू फिर वही लिखेंगे 3/4 का हम लोग का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4 को होगा 16। ठीक है। आपको यहाँ पर 3 कितने हो जाएगा मतलब 9/16 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई यहाँ पर 16। यहाँ पर लिखिए देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा मेरे भाई, देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं कि सर 7 बाई कितना हो जाएगा 16। अगर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 1 जा 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 डिवाइड बाई फिर 16, इससे ये क्या होगा कैंसिल आउट, बचा कितना आपका हो जाएगा 7/25। कितनी वैल्यू आई 7/25। चलो इधर के भी चेक करते हैं हम लोग, तो क्या है कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4/5, तो स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी आई है 3/4, तो आप लिखोगे 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा कितना 16। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 5 है ना, तो 3/25। ठीक है, 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए फ्रैक्शन का दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो आप लिखो 25, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। इधर भी हमारी वैल्यू कितनी आई है 7/25। हाँ हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। ठीक है।